अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप अपने मुल्क की चीज़ों पर नज़र रखते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं ऐसे वीलॉग्स बनाऊँ, ऐसी वीडियोस बनाऊँ कि जहाँ पे आप अपने हमसाया मुल्क पर भी नज़र रखें, वहाँ क्या हो रहा है। अगर अगेन कि आपके लिए डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है उनके साथ, और हमें एक हद तक ये भी लगता है कि हमें थ्रेट भी है, हमें कुछ हद तक हमें मसला भी है उनके साथ, कुछ है मसाइल चल रहे हैं हमारे। तो जिस बंदे के साथ, जिस शख्स के साथ या जिस एंटिटी या ग्रुप के साथ आपकी दुश्मनी हो, बकौल आपके या बकौल हमारे, तो अपने दुश्मन को तो पता होना चाहिए वहां पे क्या हो रहा है। तो पहली बात तो ये, एक शख्स जो कि एक दिन पहले की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो दुनिया से चला गया है, वो उसकी जाने पे पाकिस्तानी बहुत खुश है, उस आदमी के जाने पे पाकिस्तानी बहुत खुश है। मैं बात कर रहा हूं तारिक फतेह की। तारिक फतेह को अगर आप लोग जानते हो ना नाज़रीन, तो ये एक ऐसा नाम था तारिक फतेह, आप देख भी सकते हैं, इनकी शक्ल भी आपके सामने आ चुकी है तारिक फतेह की। ये एक ऐसा नाम है तारिक फतेह के जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ऐसे ऐसे तीर बरसाए हुए इस आदमी ने, पाकिस्तान को इस बंदे ने उस तरह से यूं कह लें कि तनकीद का निशाना बनाया है। असल पाकिस्तान को नहीं नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो हिंदुस्तान के, मतलब ये बेसिकली पाकिस्तानी है, ये साहब बेसिकली पाकिस्तानी है, लेकिन इन साहब ने किया ये कि इन साहब ने पाकिस्तान के ऊपर हर तरह का गंदा इल्जाम लगाया। ये हिंदुत्वता के बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये इनके नजदीक मुसलमान जो थे वो पूरी दुनिया में फसाद की जड़ है, मुसलमान ही पूरी दुनिया के अंदर बर्बादी फैला रहे हैं। तारिक फतेह ने इंडियन नेशनैलिटी हासिल करने के लिए जितना गंद पाकिस्तान पे उछाला जा सकता था उछाला। इनकी जो बेटी है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, इनकी डेथ पे ट्वीट किया है। 73 साल इनकी उम्र थी, आप देख भी सकते हैं। और ये कनेडियन कॉलमनिस्ट थे, कनाडा में रहते थे। 73 साल की उम्र में इनकी वफात होती है, कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। अब पाकिस्तानी जो है ना वो एक बड़े डिफरेंट तरीके से इस न्यूज पर रिएक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वही वाली बात, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। इनकी बेटी है ये नताशा फतेह, ये लाइन ऑफ पंजाब लिख रही है, ट्वीट लिखा है लाइन ऑफ पंजाब यानी शेर पंजाब। अब ये पाकिस्तानी है बट लिखती है सन ऑफ हिंदुस्तान, ये देख लें आप। लवर ऑफ कनाडा, स्पीकर ऑफ ट्रूथ यानी सच बोलने वाला, फाइटर फॉर जस्टिस इंसाफ के लिए लड़ने वाला, वॉइस ऑफ द डाउन ट्रॉडन, अंडरडॉग्स एंड द ऑप्रेस्ड यानी पिसे हुए तबके की आवाज। तारिक फतेह हैज पास्ड द बैटन ऑन। अच्छा अगेन ये जुमला बड़ा मुख्तलिफ है, पास द बैटन ऑन यानी जो काम वो कर रहे थे उन्होंने किसी और के हवाले किया कि बेटा तू कर। हो सकता है इनकी बेटी हो, अब वो इसको रेवोल्यूशन कह रही है, वो कह रही है इनकलाब है। इनकी जो बेटी है वो कह रही है जनाब ये इनकलाब है, इसको इनकलाब से गर्दान रही है। ठीक है जी, इनकलाब होगा वो। अब हुआ ये कि हमने इस पे मनाई है खुशी, और अच्छी बात है, ठीक है जी, आपने मना ली खुशी, आपने कहा दुश्मन चला गया, आज हमारा दुश्मन चला गया। लेकिन दुश्मन के चले जाने से, जो कि उन्होंने हमारा ही पाला हुआ था, एक पाकिस्तान का था, वहां चले से अदनान समी खान है, कहता है मैं हिंदुस्तानी हूं, ठीक। लेकिन क्या हमें इस खुशी पे इक्तफा कर लेना चाहिए? हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उधर कर क्या रहा है, जिसको आप दुश्मन कहते हैं, वो कितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। अब हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा। आपको याद है ना कि ये हामिद मीर साहब ने और पता नहीं दो चार और लोगों ने ये बात की बाजवा साहब को कोट करके, क्योंकि बाजवा साहब ने पिछले दिनों सहाफियों से मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने बताया कि हमारे पास थोड़े से टैंक रह गए जो कि सही है, काम करते हैं। नहीं बताना चाहिए। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि बात पहले लीक हो चुकी हुई है, तो मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं बताना चाहिए। लेकिन हमें यह जरूर बताना चाहिए कौम को कि दुश्मन क्या तैयारी कर, जिसको आप अगेन जिसको आप दुश्मन कहते हैं। मैं आज भी कहता हूं ट्रेड करो भारत के साथ, दुश्मनी पाल के किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ट्रेड करो। चाइना और इंडिया आपस में जंगे कर चुके हुए हैं। अभी पिछले साल लद्दाख के ऊपर हिंदुस्तानी 20 फौजी मार दिए चाइना ने, उसके बावजूद भी 70 अरब डॉलर्स की ट्रेड करता है इंडिया चाइना से। और जिस वक्त ये फड्डा चल रहा था उस दौरान भी ट्रेड चल रही थी, ट्रेड नहीं रुकी थी नाजरीन। तो क्यों नहीं करते हो? अब मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान कर क्या रहा है। ये अगली खबर जो माशाल्लाह से आपको देखनी चाहिए, आपकी स्क्रीन पर आ भी चुकी होगी, मैं आपको बल्कि दिखा देता हूं, खबर अभी नहीं। अब ये अगली देखे ना, ये जो चीजें हम जिन चीजों को समझते हैं कि वो हमारे लिए इतनी नॉन एग्जिस्टेंट है, वो चीजें हमें पता होना चाहिए वो चीजें क्या है। ये अगली खबर जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, ये पढ़िए जरा आप। ये नए की खबर है, इंडिया टू बाय मोर रशियन। इंडिया जो है वो अब बड़े बड़े रशियन वो खरीद रहा है, हथियार खरीद रहा है।
और ऐसे ऐसे रशियन हथियार खरीद रहा है कि आपको 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 अंदाजा होगा कि हम कितने पीछे रह गए हैं। इंडिया टू बाय मोर रशियन अमेरिकन मिसाइल सिस्टम्स फॉर नेवी। वो अपनी नेवी को किस कदर मजबूत कर रहा है, आप सुन लें जरा। एट अ टाइम व्हेन यूएस एंड रशिया आर pitted against each other over Ukraine, India plans to buy missile systems from both these countries worth around 200 million USD। तो दोस्तों कुछ समझ लगी है क्या कह गया है अगला? वो अगला कह रहा है कि भाईजान के जिस वक्त अमेरिका और यूक्रेन की आपस में ठनी, अमेरिका और रशिया की आपस में ठनी हुई है किसके ऊपर, यूक्रेन के मामले पे, उस दौरान इंडिया अमेरिका से भी मिसाइल खरीद रहा है और रशिया से भी खरीद रहा है। इसे कहते हैं आजाद फॉरेन पॉलिसी। आप समझे, ये होती है आजाद फॉरेन पॉलिसी। उसको किसी की परवाह नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई कि आप क्या कर रहे हो, उसके लिए एक बराबर है सारे। ही इज लाइक ओके, आपने ये करना है ठीक है करो, मुझे इससे क्या, मेरा काम ट्रेड करना है। क्यों? वो एक मजबूत इकोनॉमी है। उसने, इंडिया ने अपने आप को एक मजबूत इकोनॉमी के तौर पे मनवाया है। हम क्या कर रहे हैं यहां पे, हम आज भी देख रहे हैं कि अच्छा तारिक फतक मर गया, वेरी गुड, ओ वेरी गुड। क्या आपका आपका बोझ हल्का हो गया? आपके ऊपर जो कर्ज है वो उतर गया? जो आप मनो कर्ज तले दबे हुए हैं वो खत्म हो गया क्या? दहशतगर्दी खत्म हो गई? सुबह नलके में पानी आना शुरू हो गया? बिजली जाना बंद हो गई? क्या तनख्वाह बढ़ गई? कारोबार ठीक हो गया? बिजली के बिल कम होना, पेट्रोल कम होना शुरू हो गया? नहीं हुआ ना भाई। डॉलर स्टेबल हुआ? नहीं हुआ ना भाई। ये ट्रेंड बन रहे हैं यार। ठीक है, तारिक फतेह से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है भाई, पाकिस्तान का दुश्मन था। जो मेरे मुल्क का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, ये मैं कहता हूं। लेकिन खुदा के लिए यार कुछ खौफ करें खुदा का। वो जिसको आप क्या कर रहे हो, दुश्मन दुश्मन कर रहे हो। अगलों की करेंसी जो है वो 18 ममालिक में काबिल कबूल है। आप एक काम कीजिएगा, 14 अगस्त पे एक नया तराना रिलीज कर दीजिएगा, 6 सितंबर पे एक नया गाना वीडियो के साथ अच्छा सा वो रिलीज कर दीजिएगा। हम यही कर सकते हैं। और क्या कर रहे हैं हम? वो इजादात पे इजादात कर रहा है। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाई है, वो एक चार्ज इलेक्ट्रिक गाड़ी है मर्सिडीज वालों की, एक चार्ज में 850 किलोमीटर करती है। हमारे गली में जहाज ही खत्म नहीं होते, हर गली में जहाज लैंड कर रहा होता है, टेक ऑफ कर रहा होता है। नशे में लगा दिया पूरी कौम को। अजीब लोग हैं यार हम, किस तरफ चल पड़े हैं। गौर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।